का पैसा लिया है। हाँ 2 नंबर का पैसा लिया उसने गाइस। देखो अंदर मिला हमें। हम एक ऐसी जगह पे थे, उसका नाम क्या था बताना? चोर गलिया। मतलब ये खटीमा वाली रोड है। अगर आप मुझे देख रहे हो तो स्कैम में बताऊं स्कैम क्या हो रहा है इसके। पूरी बस खोल दो। 4 साढ़े 4 के 3 गाड़ी वाला है सोनी कार सिंगार करके बस थी, उसके ऊपर सामान रखा था, कपड़े में सब पैक हुए। 2 नंबर का पैसा लिया है। हाँ 2 नंबर का पैसा लिया उसने गाइस। देखो अलार्म करके 2500 रुपये, मतलब 3500 रुपये मांग रहा था। कह रहा था ये छोड़ दिया उसने। बस दिक्कत ये थी इस बार। और इनके पास कैसे रख सकते हैं ये लोग, कैसे रख सकते हैं? कोई सरकारी बंदा होता ना, जब्त कर दिए कुछ सामान तो कोई सरकारी बंदा जब्त करे। ये ऐसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे कर सकती है? और उसके बाद से 2500 रुपये भी ले रही है। ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग बताओ गाइस। होता है तो वो अगर जीएसटी बिल रह जाता है तो क्या मेरा सामान जब्त हो जाएगा? और क्या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई उठा के मेरा सामान मुझसे अलग पैसे दे? हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आज हम जा रहे हैं सितारगंज। इसका कुछ सामान रह गया था तो देखो हमें क्या मिले, बंदर मिले हमें। इसका भयंकर बंदर गाइस, बंदर ये क्या कर रहा है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। देखा आपने? देखा तूने? अबे तू तो कह रहा तेरा एक्सप्रेशन ही कुछ नहीं था। कुछ लाया खाने के लिए तू? नहीं यार, आज समय ले आएंगे तब मिलेंगे। चलो हम चल रहे हैं गाइस, बस इतना ही था अभी के लिए। अभी आगे जाके हम मिलता हूँ आपसे। गाइस हम यहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है। मतलब ये खटीमा वाली रोड है। अगर आप मुझे देख रहे हो तो स्कैम में बताऊँ स्कैम क्या हो रहा है इसके साथ। स्कैम ऐसा हो रहा है कि इसका कुछ सामान आ रहा था तो आरटीओ ने ये गाड़ी सीज करवा दी। अब सीज कराई तो इसका देखो क्या लिखा है, पहले ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो रास्ता है, यहाँ पर जो दुकान है वहाँ पर जाना है हमें। अभी वहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर गलत जा रहे हैं। पूरी बस खोल दो। 4 साढ़े 4 के 3 देखो सारा सामान यहाँ पड़ा है। एक बंदे ने वो जो ई कार्ड हो रहे थे उसके जस्ट बगल में है। अभी बताऊँगा इसमें स्टोरी सारी। देखो अब स्टोरी बताता हूँ। देखो ये सामान ले आया है, ये सोनी सिंगार वाला है, कार सिंगार। मतलब पहले वहाँ चले गए थे, वो सब गलत था, ये सब गलत था। अब देखो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। ये जो गाड़ी वाला है सोनी कार सिंगार करके, ठीक है। अभी कार के अंदर बताते हैं स्टोरी, बहुत धूप हो रही है गाइस। चलो स्टोरी आप सुनो इसके मुंह से क्या हुआ करके। चल बता। स्टोरी मेरी स्टोरी मत सुनने लायक नहीं है। चलो मैं ही बताता हूँ। देखो स्टोरी ये हुआ कि इसका सामान, इसका कार्ड का काम है, मतलब जो आईडी कार्ड होता है, ठीक है। ये आईडी कार्ड का सामान दिल्ली से आया है तो यहाँ पर बस रोकी गई। दिल्ली में जो सामान आया वो ऊपर से आया, मतलब वैसे बस थी, उसके ऊपर सामान रखा था, कपड़े में सब पैक हुए। 2 नंबर का पैसा लिया है। हाँ 2 नंबर का पैसा लिया उसने गाइस। देखो इसकी 2 नंबर का पैसा है। एक बार अपना वो खोल तो जी पे, देखो जी पे खोल रहा है जो ये बंदा है। देखो ये क्या नाम लिखा है, सान अलार्म करके 2500 रुपये, मतलब 3500 रुपये मांग रहा था। कह रहा था ये छोड़ने के 3500 रुपये दो, मतलब इन्होंने जब्त करा था ये, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा था, मतलब स्कैम चल रहा है भाई दुनिया में, मतलब स्कैम, ठीक है। आप समझिए, मतलब गाड़ी में सामान आया था, विदाउट जीएसटी बिल आया था। जो दुकान वाला था, दुकान वाले ने जीएसटी बिल नहीं दिया। हर साल देता है, मतलब वो क्यों हर साल सामान आता है, इस बार नहीं दिया उसने। बस दिक्कत ये थी इस बार उसने सामान, मतलब जीएसटी बिल नहीं दिया तो अधिकारी लोग आए और उन्होंने गाड़ी रोकी, जब्त करा सारा सामान। और इन लोगों के पास पता नहीं क्या सिस्टम था, मुझे समझ नहीं आया। आपने अंदर देखा होगा तो बहुत सारा सामान रख रहा है। और इनके पास कैसे रख सकते हैं ये लोग, कैसे रख सकते हैं? कोई सरकारी बंदा होता ना। अगर देखो मेरा एक ही सवाल है, अगर सरकार जब्त कर दिए कुछ सामान तो कोई सरकारी बंदा जब्त करे। ये ऐसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे कर सकती है? और उसके बाद से 2500 रुपये भी ले रही है। ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग बताओ गाइस। तो गाइस अभी एक और चीज पता चली, गाड़ी रुद्रपुर में पकड़ी। रुद्रपुर में जब गाड़ी पकड़ी तो सामान यहाँ कैसे मिला? सितारगंज में सामान कैसे मिला? जो एक खटीमा वाला रास्ता है ये वाला, वो भी कार शोरूम में मिला। वो भी कार शोरूम में मिला, जो मॉडिफिकेशन करते हैं कार वाले, वहाँ कैसे मिला? और ये ओवरलोड करते हैं गाड़ी, इनके क्यों नहीं पकड़ते हैं बताओ? कुछ झोल है गाइस, सरकार और प्राइवेट कंपनी लिमिटेड। तो गाइस हमें ये पार्सल मिल गया था, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे सवाल जारी रहेंगे उन सरकार से जो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकार आप जब्त कर रहे हैं कोई सामान, जैसे मेरा कोई सामान आता है, मेरा वेल्डिंग का सामान आता है, जैसे कहीं से भी आता है, ठीक है, रुद्रपुर से मैं सामान मंगाता हूँ, बट मेरा वैसे कोई जीएसटी बिल आता नहीं है। कभी कभार भेज देता है वो जीएसटी बिल। वैसे तो जीएसटी बिल
हर जीएसटी बिल आते हैं। कभी कभार उसका प्रिंटर जैसे खराब होता है तो वो अगर जीएसटी बिल रह जाता है तो क्या मेरा सामान जब्त हो जाएगा, और क्या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई उठा के मेरा सामान मुझसे अलग पैसे देगी? जैसे 3000 का मेरा सामान है तो वो क्या मुझसे 3000 रुपये और लेगी? इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्या होगा, सब लोग बताओ।